हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्लासेस रूम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे होते हैं या ज्वाइन करने वाले हैं तो सबसे मैंडेटरी जो ट्रेनिंग होती है उनमें आती है जीएमपी और जीडीपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और सेकंड हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस। अब फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे जीएमपी के बारे में। फ्रेंड्स, क्योंकि यदि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो हम जीएमपी से स्टार्ट करेंगे और आपकी एरिया, इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर, इन सभी से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सेशंस के स्टार्टिंग वीडियोस हैं जहाँ पे हम अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा जीएमपी। फ्रेंड्स, जीएमपी को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। यानी आपसे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज जीएमपी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और जीएमपी द सिस्टम दैट कंसिस्टेंट्स ऑफ प्रोसीजर, प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट इंश्योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स सच एज फूड एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड फार्मास्यूटिकल्स गुड्स आर कंसिस्टेंसीज प्रोडक्ट एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड। इस टाइप से हम उसको चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं जीएमपी को, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को। अब फ्रेंड्स, यदि पूछा जाए कि जीएमपी का आप मिनिमम वर्ड में इसका डेफिनेशन बताइए तो आप बोल सकते हैं डोर टू डोर एक्टिविटी। यानी कि जब हम जीएमपी की जो हम बात करते हैं तो जीएमपी हमारी स्टार्ट हो जाती है डिस्पेंसिंग से और हमारी जीएमपी क्लोज होती है फिनिश गुड्स पे, यानी स्टोर टू स्टोर, यानी डोर टू डोर एक्टिविटीज़। यहाँ यानी डिस्पेंसिंग से लेके हमारे फिनिश गुड्स तक जितनी भी स्टेप्स रहती हैं, जितनी भी प्रोसीजर्स रहती हैं, हम उनको बोलते हैं जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो कि हम अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने मेडिसिन या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें इसमें करना क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें क्रिएट करके देती है एसओपी, मास्टर डॉक्यूमेंट्स के रूप में, हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है लाइक एसओपी, तो वो सब होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के गाइड के अकॉर्डिंग, यानी जो गाइडलाइंस बोलती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपनी एसओपीज़ को बनाना होता है, अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। तो आई होप को आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा कि जीएमपी का मीनिंग होता क्या है। फ्रेंड्स, जीएमपी का मीनिंग हम बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि हम एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जी नहीं। जीएमपी मतलब एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्री रिक्वायरमेंट्स। हम जिस कंट्री, जिस देश के लिए मेडिसिन को बना रहे हैं उस देश की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, यानी उन लोगों को क्या चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, यानी हमारी जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल हो रही है और प्रोडक्ट एफिशिएंसी, इफेक्टिव और प्योरिटी के साथ यदि हम बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे जीएमपी प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, ये होता है जीएमपी का मीनिंग। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि जीएमपी के बारे में, मतलब जीएमपी को यदि हमें कभी एक्सप्लेन करना हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं। जीएमपी एग्जामिनेशंस ऑफ द कवर एवरी एक्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू गार्ड्स अगेन any risk that can be catastrophic for products such as cross-contamination, adulterations and mislabel same areas that are influence of safety, quality and product of GMP guidelines regulations address are the कुछ steps जिसमें हमें फॉलो करनी रहेंगी लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। अब फ्रेंड्स, इसमें जो हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को किस एटमॉस्फेयर में, किस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम कैसे रेडी करने वाले हैं, हमारा मेन गोल क्या रहने वाला है। सेकंड, हम बात करेंगे सैनिटाइजेशन, यानी जो भी हमारी फैसिलिटीज़ है उसमें हमें सैनिटाइजेशन के क्या सिस्टम्स हैं, क्या एसओपीज़ हैं, उनको मैनेज करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योरिटी, एफिशिएंसी और क्वालिटी के साथ बने। फ्रेंड्स, थर्ड, हम बात करेंगे हाइजीन। हाइजीन उस एरिया में जो वर्क करने वाले लोग हैं उन लोगों की पर्सनल हाइजीन की यहाँ बात की जाएगी, और एरिया हाइजीनिक होना चाहिए, यानी जिस एरिया में मेडिसिन को बनाया जा रहा है वो सैनिटाइज होना चाहिए, यानी अच्छे से क्लीन हो, वहाँ बैक्टीरिया ग्रो ना हो, और जो एरिया है वो क्राइटेरिया जो भी हमारी गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करती हैं उसके अकॉर्डिंग हो। जो पर्सन्स
वहाँ वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर अपने नेंस लाइक हेयर इनको कट करके रखें और कवर करके रखें, ताकि हमारे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में ना आए और प्रोडक्ट कंटामिनेट ना हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे बिल्डिंग एंड फैसिलिटी। जैसे कि मैंने बताया सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन होना किसका चाहिए? बिल्डिंग का। यानी जिस एरिया में आप बना रहे हैं वो एरिया उस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स ये भी इम्पेक्ट करता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आपकी जो फ्लोर है तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोबिंग बनाई जाती है। कोबिंग मतलब यू शेप में बनाया जाता है ताकि हम उसको बड़ी आसानी से क्लीन कर सकें और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ना हो। फ्रेंड्स बात करेंगे इक्विपमेंट्स की, तो जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने हैं, से मेडिसिन बनानी है या ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है जिनको हम प्रॉपर क्लीन कर सकें, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट सेफ़ हो। ताकि क्योंकि फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट मिक्सअप के चांसेस होते हैं वो इक्विपमेंट्स के थ्रू भी हो सकते हैं। यदि आपका इक्विपमेंट्स प्रॉपर क्लीन नहीं होता है और अब जब आप सेकंड प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो प्रोडक्ट मिक्सअप हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की, यानी हमारा जो रॉ मटेरियल्स हम ले रहे हैं जिन भी वेंडर से, उसकी पैकिंग बहुत मैटर करती है। क्योंकि यदि प्रॉपर पैक नहीं है, प्रॉपर उसको रॉ मटेरियल्स को हम हैंडल नहीं करेंगे तो उससे भी कंटामिनेशन हो सकता है और जो ड्रग है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। फ्रेंड्स बात करेंगे पर्सनल्स की, तो जिसमें हमारे लॉकर्स आते हैं। हमें अपने लॉकर्स, हमारी कैंटीन्स में हमें फूड आइटम कैसे रखना है, कैसे हैंडल करना है, और अवॉइड करना हमें रिंग्स, पर्सनल ज्वेलरी और लाइक फूड ईटिंग आइटम्स, ये सब हमें दूर रखना है अपने प्रोसेस एरिया से। वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन, फ्रेंड्स जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वैलिड होना चाहिए, जो इक्विपमेंट हैं वो क्वालिफाई होना चाहिए उस एरिया में यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छा जीएमपी एरिया क्रिएट कर सकते हैं, एक जीएमपी माहौल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फर्स्ट स्टेप ही होता है जीएमपी, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स कुछ इन स्टेप्स पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हम एक अच्छे जीएमपी एरिया की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स यदि जीएमपी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अब हम अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें कि हम आपको डेली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे आपके सिमिलर टाइम पे, ताकि आपको एक अच्छी ट्रेनिंग मिल सके।